नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। पिछले क्लास हो गई थी सारणिक के बारे में। जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा था कि रो वगैरह कॉलम क्या होते हैं और उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन किए थे। और जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास का। क्वेश्चन आपके सामने ये था कि 3x3 डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट दिया था 3x3 का, और मैंने बोला था कि सॉल्व करना। तो चलो इसको एक बार, जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज वापस नेक्स्ट आगे क्या है, माइनर्स, कोफैक्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना मैंने सिखाया था आपको। कैसे सिखाया था? देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या था? सबसे पहला प्रोसेस था कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाने, प्लस माइनस और प्लस। सबसे पहला प्रोसेस यही था कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाने हैं। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स यानी कि एक्स हो जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ना है, कॉलम को छोड़ना है। यानी ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बचे। इन 4 एलिमेंट का एक छोटा डिटरमिनेंट बनाना है। 4 एलिमेंट कौन कौन से? माइनस एक्स, 1, 1 और एक्स। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट उठाएंगे। सेकंड एलिमेंट क्या है, साइन थीटा, पर ऊपर क्या लगा हुआ, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ना है। मतलब ये जो यहाँ बैठा है इसकी पूरी ये रो छोड़ दी और ये पूरा कॉलम छोड़ दिया। तो बचा क्या, माइनस साइन थीटा, 1 कॉस थीटा और एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या बचा, वापस देखो, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, बचा क्या, माइनस साइन थीटा, 1 कॉस थीटा एक्स। यहाँ क्या बचा, माइनस साइन थीटा, 1 कॉस थीटा और एक्स बचा। फिर उसके बाद प्लस कॉस थीटा लेंगे। अब कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग पूरी रो को छोड़ देंगे, पूरे कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। माइनस साइन थीटा, माइनस एक्स कॉस थीटा 1। यहाँ पे क्या था अपना, कॉस थीटा। और बचा क्या यहाँ पे, माइनस साइन थीटा। देखो ये क्रॉस किया, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, फिर है कॉस थीटा। और क्या बच रहा है यहाँ पे, 1 बच रहा है। कॉस थीटा और 1 बच रहा है। तो इस प्रकार जो है इस डिटरमिनेंट को सबसे पहले ओपन करेंगे। पहला स्टेप पता है, प्लस माइनस साइन लगाने। सेकंड जो है छोटे छोटे डिटरमिनेंट बताने, क्या करके, उस एलिमेंट को के रो और कॉलम को छोड़ के। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब ये अब 2x2 का डिटरमिनेंट बन गया। ये तीनों, इनको सॉल्व करना है। और 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये हमने पिछली क्लास में समझा था। तो x हो गया यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का 1 से करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स साइन थीटा। फिर कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस थीटा, है ना। ये माइनस आपको पता है, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें बीच में लगाना होता है। यहाँ पे है कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ क्या आएगा, माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा ही हो जाएगा। और माइनस एक्स को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो देखो माइनस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस पहले से ही एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करो। एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई अंदर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस एक्स, देन माइनस का साइन थीटा और माइनस का एक्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। फिर बात आती है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ, तो माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा का एक्स कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सिंपल, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल मैथ्स जो अपन यूज करते हैं वो है प्रोसेस। ध्यान में रखो, प्लस माइनस साइन, देन छोटे छोटे डिटरमिनेंट में उनको डिवाइड करके रो कॉलम को छोड़ के फिर इसको सिंपली सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे आप गौर करो, एक्स का साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा,
माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स। और देखो ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा। अब देखो ये प्लस का एक्स ये माइनस का एक्स, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। बचा क्या, माइनस का एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 3x3 डिटर्मिनेंट का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड का, ये जो था इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, एक 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। फिर हम माइनस और कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। कल का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान था, बस कैलकुलेशन स्पीड वगैरह ये सब ध्यान में रखनी है, स्पीड तेज होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये क्लास नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2, और आज हम इसमें देखेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स। हिंदी में बात करें तो माइनस मतलब होता है सहसारणिक या उपसारणिक, सहसारणिक नहीं उपसारणिक, और कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। माइनस हो गया उपखंड उपसारणिक, और कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, सहखंड सहखंड। हिंदी में भी लिख रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों जो है पढ़ सकें। अब देखो माइनस क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइनस की। देखो माइनस को मैं बताने से पहले अगर मैं बोलूं आपको कि आपने जो है माइनस निकालना सीख लिया है, अब बोलोगे सर कैसे सीख लिया है, अभी तो बताया ही नहीं आपने, अभी तो टॉपिक डाला है। पर अभी जो अपन इससे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे कि एक जो एलिमेंट होता है उसके रो और कॉलम को छोड़ के जो छोटा डिटर्मिनेंट लिख रहे थे, वही एक प्रकार से क्या होता है, माइनर होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट हो, चाहे वो 2x2 हो या 3x3 हो, उसका हमें माइनर निकालना है, तो जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, और बचा हुआ जो छोटा डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करोगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका माइनर हो जाएगा। अब समझो, देखो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि सबसे पहले या तो फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन ही चलो छोड़ो, एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लिया मैंने एक डिटरमिनेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 3x3 का एक डिटरमिनेंट लिया मैंने। इसमें हमें क्या निकालना है, माइनस निकालने हैं। माइनस किसके निकले जाते हैं, जो एलिमेंट बैठा है उसके माइनस निकले जाते हैं। ये एलिमेंट इसका माइनर, 2 का माइनर, 3 का माइनर, 4 का माइनर, 5 का माइनर, इस प्रकार जो माइनर निकल जाते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का या फिर लिखने का तरीका कैसा है, तो देखो लिखने का तरीका आप है, आप इसको m से रिप्रेजेंट करोगे और m11 लिखोगे, m12 लिखोगे। यानी कि कहने का मतलब m11 यानी पहले रो और पहली कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर निकाल रहे हैं तो m11, पहली रो और सेकंड कॉलम का अगर माइनर निकाल रहे हैं तो m12। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है और इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो एक बैठा है यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन पे बैठा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, यानी कि m11 में बैठा है। अब मुझे इस m11 में बैठे हुए जो एलिमेंट है 1, उसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। माइनर निकालना है तो इस एलिमेंट को पकड़ा, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दिया, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दिया। अब बचा क्या, 5 6 8 और 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 5 6 8 और 9। अब ये क्या हो गया, 2x2 का डिटर्मिनेंट बन गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 का माइनर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 का 9 से गुणा करेंगे 45, और 8 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3। यानी कि ये जो एलिमेंट 1 है इसका माइनर क्या आ गया, माइनस का 3, इसका क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम इनका जो माइनर है उनका क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। चलो ये प्रॉपर्टी मैं बाद में सिखाऊंगा, डिटर्मिनेंट वाली आपको। एक बार ये समझो माइनर कैसे निकालना है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड, ये जो सेकंड नंबर है ये कौन सी पोजीशन पे बैठा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m12, और इसका माइनर हमें निकालना है। तो माइनर निकालने के लिए अभी बताया मैंने, उसके करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दिया, मतलब ये पूरी रो छोड़ दी और ये पूरा कॉलम छोड़ दिया।
बचा कितना 4 6 7 9, 4 6 7 और 9। अब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट फिर से बन गया, मल्टीप्लाई कर दो 36 और ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा माइनस का 6 आएगा, यानी कि ये दो जो एलिमेंट 2 है इसका माइनर क्या हो गया -6 हो गया। अब 3 का देखो, 3 कहाँ बैठा है M13 पे, ठीक है M13 पे बैठा है। इसके करस्पॉन्डिंग पूरा कॉलम छोड़ा और पूरी रो छोड़ी, बचा क्या 4 5 7 8। तो ये हो जाएगा 4 5 7 और 8। इसको सॉल्व कर दो 32 और 35 कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, सब सही है। चलो ये 3 माइनर हो गए। इसी प्रकार आप सभी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। 4 का निकालने के लिए ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, जो बचे हुए एलिमेंट उनको सॉल्व कर दो तो माइनर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, M13 तक है, M21 M22 M31 M23 M32 और M33। यानी M का मतलब समझ रहे हो, माइनर की बात कर रहा हूँ। ये माइनर निकालना है तीसरे रो में बैठा, तीसरा कॉलम में बैठा एलिमेंट का। तो ये सारे जो है आपको निकालने हैं। और तब तक आप ये भी नोट कर लो कि माइनर क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेना, डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, बस माइनर निकालना आना चाहिए कि कोई डिटर्मिनेंट दे दिया, उसमें अगर कोई एलिमेंट हमें बता दिया कि इसका माइनर निकालना है, तो हमें करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ के जो छोटा डिटर्मिनेंट बनेगा उसको सॉल्व करेंगे तो वो उस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। ये इतना नोट करो, फिर हम कोफैक्टर पे समझते हैं। और ये साथ साथ में ये भी सॉल्व करो। ठीक है, आसान है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, सारे सिंपल है बिल्कुल। माइनस निकालना आपने समझ लिया। अब आपको अपन चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। अगर आप डेफिनेशन लिखना भी चाहो तो नॉर्मल भाषा में अपने लैंग्वेज में लिख लेना, जैसा आपको समझ में आए कि कोई भी एलिमेंट है जिसकी हमें क्या निकालना, माइनस निकालना या फिर उप सारणिक निकालना, तो करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छोड़ के जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका माइनर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर यानी हिंदी में बोले तो सहखंड। कोफैक्टर्स, देखिए कोफैक्टर्स जो है कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है या फिर अलग से कोई फंक्शन नहीं है, माइनर के ऊपर ही डिपेंडेंट एक फंक्शन है या फिर एक टर्म है। जैसे हमने माइनर निकाला था उसी प्रकार उसी पर आधारित जो है हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझो। देखो कोफैक्टर्स का इन जनरल देखा जाए तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डिटर्मिनेंट और ये क्या हो गया, कोफैक्टर। ठीक है, या फिर अगर आप इसको सीधा शॉर्ट में लिखना चाहो तो CIJ लिख सकते हैं, CIJ। IJ का मतलब आप समझ रहे हो, एक रो को दर्शाएगा और एक कॉलम को दर्शाएगा। तो जब भी हम CIJ निकालते हैं यानी कोफैक्टर निकालते हैं, तब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से फंक्शन होता है कि -1i + j और ये हो जाएगा MIJ। अब देखो, देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, IJ मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो, नॉर्मल दिमाग में रखो। निकालते कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है, पर इसको निकालते कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर कोफैक्टर निकालना है किसी भी एलिमेंट का, सबसे पहले क्या निकालो, उसका माइनर निकालो। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला अभी माइनर पे ही डिपेंडेंट है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले माइनर निकालो और उसके बाद क्या करो कि रो और कॉलम का एडिशन करो। पहला प्रोसेस एग्जाम्पल से ही आपको साथ साथ में बताता चलता हूँ। अभी हमने एक लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 क्रॉस 3 का एक डिटर्मिनेंट लिया था। उसमें हमने क्या निकाला था, माइनस निकाले थे सारे। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, C से डिनोट करेंगे 1 1, यानी कि पहले रो और पहले कॉलम में बैठे जो भी एलिमेंट है उसका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले उसका माइनर निकालो। तो माइनर कैसे निकालोगे, माइनर इधर साइड में निकाल दो, M11। माइनर कैसे निकालना है, करस्पॉन्डिंग रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा, ये जो 4 एलिमेंट बचे हैं उनको सॉल्व करो, माइनर आ जाएगा। तो कितना होगा, 45 - 48 कितना हुआ, -3। ये क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। किसका माइनर हो गया, M11 का, यानी कि इस 1 का क्या हो गया, माइनर हो गया। अब कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, माइनर निकालो। माइनर निकाला, माइनर निकालने के बाद सबसे पहले माइनर को यहाँ लिखो। ठीक है,
माइनर निकालने के बाद आप ये देखो कि ये जो अपने आई और जे लिए हैं, यानी कि जो रॉ और कॉलम लिया है उसका एडिशन करो, उनको जोड़ो। यहाँ पे देखो 1 + 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। एडिशन किसका करना है वो ध्यान में रखना कि जो रॉ और कॉलम है उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। 2 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर इवन नंबर आ गया, अब सुनो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अब इवन नंबर आया इसका मतलब इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। इवन होगा तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। नहीं समझे, एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो ये चीज आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मिटाओ। मैंने बोला कि अगर किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले उसका माइनर निकालो। हमें 1 का निकालना था, हमने उसका माइनर निकाला -3, माइनर निकाला, मैंने बता दिया। अब जो ये 1 1 लिखा है, यानी जो रॉ और कॉलम के नंबर है इन दोनों को ऐड करो। ऐड करने पे अगर इवन नंबर आता है तो जो माइनर निकाला वही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ ऐड करके देखो 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 एक इवन नंबर है, यानी कि जो माइनर है वही क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात, समझ गए। दूसरा एग्जांपल देखो, C12, यानी कि पहली रो और सेकंड कॉलम में बैठा एलिमेंट, पहली रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट क्या है 2, और इसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। मैंने क्या बोला, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, उसका माइनर निकालो। माइनर कैसे, M12 का माइनर। माइनर कैसे निकालना है, करस्पॉन्डिंग ये पूरी रो छोड़ दी, ये पूरा कॉलम छोड़ दिया, बचा कितना 4 9 7 6, यानी कि 36 और 46, 42 है ना। 36 और 46 माइनस का 6 है ना, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। किसका माइनर आया, ये 2 का माइनर आया। हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले माइनर निकालो, माइनर निकाल लिया। अब क्या करना है, जो आई और जे यानी रॉ और कॉलम है उनको ऐड करो, यानी कि ये 1 और 2 को ऐड करो। 1 और 2 को ऐड किया, कितना आया 3। 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, और जब भी ऑड नंबर हो, रॉ और कॉलम का एडिशन ऑड नंबर हो, तो जो माइनर आया है उसका चिन्ह बदल के, यानी उसका जो भी साइन है उसको बदल के कोफैक्टर को लिख दो। ऑड आएगा तो क्या करेगा, क्या होगा, साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब क्या हुआ, माइनर हमने क्या निकाला -6, एडिशन करने पे क्या आया, ऑड नंबर। ऑड नंबर आया तो जो माइनर होगा उसका साइन चेंज करके ही क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा। समझ में आया इतनी सी बात, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, वापस सुनो। ऐड किया तो क्या आया, ऐड किसको करना है, रॉ और कॉलम के नंबर को ऐड करना है। क्या आया, ऑड आया। ऑड आया तो जैसे ही देखा ऑड आया, तो ऑड आते ही माइनर जो होगा वो माइनस का है तो वो कोफैक्टर में जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो वो कोफैक्टर में जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब रॉ और कॉलम का जो एडिशन है वो कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। जब बात इवन की आती है तब क्या होगा, जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर हो गया। ऑड की बात आती है तब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और कोफैक्टर नंबर्स में वही रहेगा, साइन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कोफैक्टर निकालना है। इस चीज को आप समझो, ये चीज वही कह रहा है। देखो इसको अगर मैं समझाना चाहूँ, हालांकि ये थोड़ी किताबी लैंग्वेज है, टफ पड़ेगी आपके लिए, लेकिन ईजी है। देखो CIJ मतलब अपन यहाँ पे C11 ले लेते हैं, -1, और यहाँ M11। देखो IJ यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ आई और जे क्या लिया, 1 + 1, यहाँ 1 + 1 लिया। और MIJ यानी C11 का जो है माइनर, C11 का माइनर कितना हुआ, -3 हुआ। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो -1 की पावर कितना, स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, -3। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × -3, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, -3। यानी कि C11 कितना आया, -3, और अपन ने भी C11 क्या निकाला, -3। तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, पर ये ज़्यादा हार्ड है, पहले ही बोल रहा हूँ, ये बुक की लैंग्वेज है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले माइनर निकालो। माइनर निकालने के बाद रॉ और कॉलम को ऐड करके देखो, इवन आ गया तो जो माइनर है वही कोफैक्टर, और ऑड आ गया तो जो माइनर है उसका चिन्ह बदल के कोफैक्टर में लिख दो। बस सीधी सी बात, सिंपल सा। ये आपको
ध्यान रख लेना, प्रॉपर्टी अगर कहीं पूछे स्कूल वगैरह में तो लिख लेना, ठीक है। तो ये आप नोट करें, माइनस कैसे निकालना, कोफैक्टर्स कैसे निकालना वो हमने समझा। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे, तो जब तक ये आप नोट करो, और साथ साथ में अगर आप चाहो तो इस 8 का कोफैक्टर भी निकाल दो। सी, ये कौन से रो में बैठा है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में बैठा है, और कौन से कॉलम में बैठा है, सेकंड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम। C32 का क्या क्या निकालो, कोफैक्टर निकाल के बताओ, ठीक है। या फिर आप माइनर भी निकाल दो, 3 2 का कोफैक्टर भी निकालो और माइनर भी निकालो। चलो इतना नोट करो और ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। कोफैक्टर्स और माइनर्स दोनों हो गए। वापस एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, माइनर्स मतलब करस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट के रॉ और कॉलम छोड़ो, छोटा एक डिटर्मिनेंट बनेगा, उसको सॉल्व करो, माइनस आएगा। कोफैक्टर कैसे निकालना है, कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालो, माइनर में फिर रॉ और कॉलम को ऐड करके देखो, अगर इवन आता है तब जो माइनर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा। और अगर ऑड आता है तो जो माइनर है उसका साइन बदल के लिखो, तो वही क्या हो जाएगा, उसका कोफैक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको नोट लगा के लिखनी है, ये लिखनी है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स की मदद से हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। अभी डिटर्मिनेंट फाइंड करने का हमने सबसे पहला तरीका क्या देखा था, आपने फर्स्ट क्लास में आपने देखा होगा, और मैंने बताया था आपको कि क्या करना है, करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट, रो और कॉलम छोड़ना है, छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनाने हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा के पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। पर अब ये जो माइनर और कोफैक्टर सीखे, इसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, और कोफैक्टर्स और माइनर्स की मदद से कैसे जो है हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बेसिकली मैं ऐसा बोलूँ कि सिर्फ कोफैक्टर निकाल के हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है 2 3 2 1 4 -1, 2 3 2 1 4 -1, और है 5 6 8, 5 6 और 8। यह हमारे पास एक 3x3 का डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, जो थोड़ा लंबा है, लॉन्ग प्रोसेस है, कि भाई क्या करना है, इसको लेना है, करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट छोड़ना है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाना है, 3 ऐसे डिटर्मिनेंट बनेंगे, उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। वो भी सही प्रोसेस है, आंसर उससे भी सही आएगा। पर अभी हमने माइनर और कोफैक्टर सीखे हैं, वो किसके लिए सीखे हैं, उसका यूज मैं बताता हूँ। देखो, जब भी 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो तो आप क्या करो, किसी भी एक रॉ या कॉलम को उठाओ, जो आपकी मर्जी हो। आप चाहो तो इस रॉ को उठा लो, इस कॉलम को उठा लो, इस रॉ को उठा लो, इस कॉलम को उठा लो, किसी भी रॉ और कॉलम को उठाओ और उसके क्या निकालो, कोफैक्टर्स निकालो। सबसे पहला काम ये करना है, आपको जो रॉ पसंद आ रही है, जो कॉलम पसंद आ रहा है, उसको उठाओ। पर मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट में जीरो जहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे 2 0 है, तो आप अपनी होशियारी से इस रॉ को नहीं उठाना अपने को, या इस कॉलम को नहीं उठाना। जहाँ जीरो ज़्यादा है उस रॉ को उठाना है, उस कॉलम को उठाना है। अभी क्या है, इसमें ज़्यादा जीरो है नहीं, तो हम किसी को भी उठा सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस रॉ को उठाया, इस रॉ को उठाया, और इस रॉ की क्या निकाला है, प्रत्येक एलिमेंट के यानी एवरी एलिमेंट की क्या निकाले हमने, कोफैक्टर्स निकाले। सबसे पहले 2 का निकालेंगे, C2, या ऐसे लिख लो, या फिर C11 ही लिख लो, C2 मत लिखो, C11 लिख लो, C11, यानी कि कोफैक्टर्स निकालना है। किसका निकालना है, 2 का निकालना है। 2 का कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले इसका माइनर निकालो, माइनर निकालो M11। माइनर निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग रॉ कॉलम छोड़ दिए, ये कितना हो जाएगा 32। ये करस्पॉन्डिंग रॉ कॉलम छोड़ा, 8 का 8 4 32 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। माइनर निकाला सबसे पहले 38। अब क्या करेंगे, रॉ और कॉलम को ऐड करेंगे, 1 + 1 2। 2 कैसा होता है, इवन। इवन होते ही जो माइनर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर। यानी कि इस 2 का कोफैक्टर कितना आ गया, 38 आ गया। वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं क्या सिखा रहा हूँ अभी वो सुनो वापस। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है कोफैक्टर्स की मदद से, वो सिखा रहा हूँ। फिर बात आती है 3 का। 3 क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं 3 को, C12। सबसे पहले क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालो, किसका, 3 का। करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ा, रो छोड़ा, बचा क्या, 8 + 5 13। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका माइनर हो गया। अब इनको जोड़ो, 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 कैसा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर होगा तो जो माइनर होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13।
देखो यहाँ प्लस का था, ये माइनस का हो गया, नंबर सेम रहेगा। इसका कितना हो गया, माइनस का 13। अब बात आती है 2 की। 2 की बात आती है, मतलब हम बात करेंगे C13 की। C13 का कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालो। माइनर कैसे निकालोगे, करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा, बचा कितना, ये 4 एलिमेंट बचे 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 20, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 14। अब वापस इसको जोड़ो, कितना हो गया, जोड़ने पे 1 + 3 4, मतलब इवन नंबर मतलब जो माइनर होगा वही क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा। मतलब ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इन तीनों के कोफैक्टर्स निकाले। ये जो रो मैंने उठाई, मैं आपको बोल रहा हूँ कोई सी भी रो उठा सकते हो, कौन सा भी कॉलम उठा सकते हो, जो नंबर आपको छोटा दिखे, जहाँ पे आपको इजी लगे कि हाँ ये आसानी से हो जाएगा, कोफैक्टर फटाफट निकल जाएंगे, वो रो या वो कॉलम उठाओ। मैंने फर्स्ट वाली उठाई, कॉलम उठाया, रो उठाई, उसके 3 कोफैक्टर्स निकाले। कैसे निकाले वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एलिमेंट है और ये जो इनके कोफैक्टर्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ 2 है तो 32 मल्टीप्लाई 8, फिर यहाँ पे माइनस का 13 मल्टीप्लाई 3, देन माइनस का 14 मल्टीप्लाई 2। इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, जो आंसर आपके आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 39, ये कितना हो जाएगा 76 और ये कितना हो जाएगा 40 + 2 68 67 मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। 9 ही बच रहा ना माइनस का, 3 और 6 9, ठीक है। तो माइनस का 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 9 हो जाएगी। माइनस का 9 नहीं होगा भाई, गलत हो गया ना। देखो यहाँ पे प्लस का 9 होगा, 76 में से 67 गए तो प्लस का 9 होगा, माइनस का 9 थोड़ी होगा। चलो ये मिस्टेक ध्यान में रखना। अब देखो मैंने आपको ये समझाया कि कोफैक्टर की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक सबसे पहला अपन ने ये समझा था कि भाई छोटे छोटे डिटरमिनेंट बनाओ, हालांकि वो बात वो एक ही है और ये बात एक ही है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी स्पीड में होगा। कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपको, अगर आप चाहो तो क्या लिखेंगे कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए उसके किसी भी रो और कॉलम को उठाओ और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगी। यानी कि रो व कॉलम के कोफैक्टर्स से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने ये सीखा कि रो और कॉलम के कोफैक्टर से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। वो मैंने आपको ये समझाया, यहाँ पे पूरा प्रोसेस यही समझाया कि जो अपन ने जो रो को उठाया उसके कोफैक्टर्स निकालो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखो कि जो कोफैक्टर और जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके जब आपस में ऐड करते हैं तब पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ये आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो माइनर, कोफैक्टर प्लस उन पर आधारित एक डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला क्या है वो समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है फाइंड वैल्यू ऑफ, ये त्रिभुज लिख रहा हूँ, ये जो है इसको डिटरमिनेंट को शो करते हैं ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट मैं लिख लेता हूँ 2 1 -3 0 1 2, 2 1 -3 0 1 2 और है 2 1 0, 2 1 और 0, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। अब आप चाहो तो वो आपके ऊपर है किस प्रकार आप सॉल्व करना चाहो। 3 × 3 का डिटरमिनेंट है ये। पहले वाले
प्रोसेस से भी कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग रॉ कॉलम छोड़ के छोटे छोटे 3 डिटरमिनेंट बनाओ, उसको सॉल्व करो, वो भी आप कर सकते हो। या फिर आप ये चाहो कि किसी भी रॉ कॉलम को उठा दो, उसके कोफैक्टर्स निकाल दो, तो अभी वो हमने वो समझा तो उससे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बोला भी था कि 0 जहाँ पे हो उसी रॉ या कॉलम को उठाना। तो अपन देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है, तो दोनों में से किसी को उठा लेते हैं। हमने इसको उठा लिया, आंसर सभी से सेम आएगा ना, ये बात ध्यान रखना। ये मत सोचना कि आंसर अलग अलग आएगा, आंसर सेम आएगा। अब इस कॉलम को हमने उठाया, इसके हम क्या निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग रॉ और कॉलम जो ये कॉलम उठाया इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे और क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, उसमें माइनस निकालेंगे। अब माइनस निकालेंगे 2 का, ठीक है। 2 का माइनस क्या होगा, रॉ को छोड़ा कॉलम को छोड़ा, आपस में मल्टीप्लाई, कितना आएगा 0 - 2, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और इसका क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर निकालेंगे। अब ये कहाँ पे है, ये है m, इस पे 1 1 पे है ना, ये कहाँ बैठा है, 1 1 पे बैठा है। तो 1 1 पे बैठा है मतलब 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। तो 2 क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर होने का मतलब जो माइनस आया वही क्या हो जाएगा, उसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया, माइनस का 2। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, 0 पे। ये क्या है, इसका एड्रेस क्या है, सेकंड रो में बैठा है और फर्स्ट कॉलम में बैठा है, 2 1 हो जाएगा। M21 कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ा कितना आएगा, 1 0। देखो 1 - 3 1 0, ये बच रहा है। इसका 0 + 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 3। और इसको दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, 3 होगा। 3 कैसा हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर हो जाएगा तो जो माइनर आया उसका साइन चेंज और कोफैक्टर -3। ये कितना हो गया, -3। अब बात आती है 2 की। 2 कहाँ बैठा है वो देखो, 2 का हम यहाँ सोल्व कर ले। 2 यहाँ बैठा है, फर्स्ट तो बैठा है कॉलम में और थर्ड रो में बैठा है, तो 3 1 हो जाएगा। M31 पे 2 के करस्पॉन्डिंग ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, बचा कितना, 1 2 -1 और -3, ये -1 और 3 माइनस ये 1 और 2 बचा। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये कितना है, 3, ये 1, 3 + 1 4, 4 मतलब इवन मतलब जो माइनर वही कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी कितना हो जाएगा, 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इसका कोफैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये जो हमने ये जो कॉलम उठाया, इसके तीनों क्या कर लिया हमने, कोफैक्टर निकाल दिया। कोफैक्टर निकाल दिया तो अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 2 × -2, फिर क्या होगा, -3 × 0, फिर क्या होगा, 5 × 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -4, ये तो हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10, और ये कितना हो जाएगा 6। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। चलो ये जो क्वेश्चन है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, पर इसको सॉल्व करके लाना। फाइंड डिटरमिनेंट, और क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, 41 9 33, देन है 21 1 और 3, और क्वेश्चन है 2 0 0। चलो ये जो है आपका होमवर्क, और इसको सॉल्व करके लाना। कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम अगली हमारी क्लास शुरू करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, माइनर्स निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, और माइनर्स और कोफैक्टर्स की मदद से डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है वो निकालना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और ये जो क्वेश्चन दिया है ये सॉल्व करके लेके आना, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।